बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। दीन आदीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो जो है इस हवाले से है कि देखें इस वक्त जो है कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है। अच्छा भाई आप लोगों को दिखाएं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त जो है वो धूप नज़र आ रही होगी आप लोगों को, बहुत ही ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब होता ये है कि भाई कराची का मौसम कुछ एकदम चेंज हो जाता है, कभी बारिश होती है, कभी आंधी आती है, कभी तूफ़ान होता है। अब अप्रैल के महीने में तो कभी बारिशें होती नहीं थी और आंधी तूफ़ान का तो तस्वुर ही नहीं होता था। जैसा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरीके की जो बारिशें जो होना शुरू हो चुकी हैं, वरना ऐसी बारिशें होती नहीं थी अमूमन, जो कि फरवरी में कभी हो गई तो हो गई, वरना बारिशें वगैरह कराची में नहीं होती थी। फिर होती थी मानसून के मौसम में ही होती थी। तो हमारे लिए भी बड़ा ईज़ी था और बड़ा एक अच्छा जो है वो सीज़न जो है बर्ड्स हॉबी वाले जो है वो इंजॉय करते थे। तो भाई अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई एकदम से बारिश हो जाती है, एकदम से आंधी आ जाती है, एकदम से तूफ़ान आ जाता है और जो है भाई एकदम से जो है हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो भाई अपने बर्ड्स को बचाने के लिए एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। आज आपका भाई आपने वीडियोज़ में देख लिया होगा थंबनेल के अंदर कि भाई आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दो चीज़ें लेकर आया है मेडिसिन के हवाले से। अच्छा भाई अगर दो चीज़ों का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आप यकीन करें अपने बर्ड्स को महफूज कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिंचेस जावा लो कैटेगरीज़ के जो भाई बर्ड्स हैं ना, उसके लिए तो ये समझ लो कि सोने पे सुहागा है और जो है इससे बेहतरीन जो है फ़ायदे हैं। ये सब मैं जो अप्लाई कर चुका होता हूँ वो आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने आज जो है अपने बर्ड्स को जो मेडिसिन दी थी। होता ये है देखें जब आंधी तूफ़ान आता है ना, मैंने सबसे पहले आपको एहतियात बड़ी ज़रूरी है। एहतियात जो है ना वो आपने करनी है। आपने जो ठंडी हवा से बचाना है, डायरेक्ट हवा से बचाना है। मैंने इस पर प्लास्टिक लगाई थी, वो प्लास्टिक तक फट गई, फिर मैंने इस पर तिरपाल डाल दी थी ताकि बारिश और ठंडी हवाएं जो हैं वो उससे बचा जा सके। लेकिन रात में इतनी तेज़ आंधी थी कि शीटें मैं समझा कि दोबारा उड़ गई। अल्लाह का शुक्र वो मैंने उससे एक दिन पहले ही काम करवाया था, तो वो शीटें जो थी वो तो अल्लाह का शुक्र सेट थी। लेकिन क्या हुआ कि फिंचेस के ऊपर जो है ना वो डायरेक्ट हवा लग रही थी या फिर बर्ड्स के अंदर लगी, तो फिर मैंने उसको दोबारा से तिरपाल डाली, तो इतनी तेज़ हवा थी कि तिरपाल तक उड़ गई थी। तो भाई ठंडी हवा से बचाना है, गर्म हवा से बचाना है। गर्म हवा जो भी डायरेक्ट पड़ेगी बर्ड्स के ऊपर नुकसानदेह है। अच्छा जो वैसे जो नॉर्मल हवा होती है वो बड़ी हेल्दी होती है, उससे आप लोगों के बर्ड्स बड़े हेल्दी और एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपने वेंटिलेशन करनी है, फिर आपने जो ये हवाएं चलती हैं आंधी तूफ़ान वाली जिस सिम से चल रही है आपने उस साइड को कवर करके अपने बर्ड्स को जो है डायरेक्ट हवा से बचाना है। सबसे पहली एहतियात तो ये है, बारिश के पानी से डायरेक्ट बचाना है। दाना अगर गीला हो जाए तो भाई आपने उस दाने को हटा के फिर आपने सूखा दाना लाजमी इनको देना है, क्योंकि आप अगर गीला दाना देंगे उससे बैक्टीरिया पैदा होगा और उससे फंगस लगेगा और आपका बर्ड बीमार होगा। तो बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए देखें बाहर के परिंदे होते हैं ना, अब लोग ये सवाल करते हैं कि भाई बाहर के परिंदे भी तो बैठते हैं। देखें बाहर के परिंदे जड़ी बूटियाँ खाते हैं, पत्ते खाते हैं, पत्थर खाते हैं, वो मजबूत होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो उनसे हम अपने बर्ड्स की जो है मुकाबला नहीं कर सकते। तो भाई हमें अपने एहतियात के लिए दो चीज़ें आज आपका भाई आपके लिए लेकर आए, और वो सबसे पहला जो है वो तो एक लहसुन है जिसको गार्लिक कहा जाता है। आप जैसे कि देखें होता ही है बुखार नज़ला बुखार हो जाता है अक्सर, जैसा कि जब ठंडी ठंडी हवाएं पड़ती हैं इंसानों में भी हो जाता है। तो ये बर्ड्स फिर जो है स्पैरो कैटेगरी के ख़ास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। डायरेक्ट हवा, ठंडी हवा, बारिश वाली हवा, उससे नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है। तो होता ही है, उसके लिए आपने जो है लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी लहसुन के बारे में बताया, फिर बता देता हूँ कि लहसुन जो है आपने उसको कूट लेना है और उसको जो है 2 लीटर पानी को अंदर दो जो है वो लहसुन को आपने अच्छी तरीके से काट के उसको अच्छा उबाल देना है, और जो एक रह जाए तो आपने उसको छान लेना है और फिर उसके अंदर 4-5 लीटर और मिला के आप उसको दे सकते हैं। या आपने 5 लीटर पानी लेना है तो 5 लीटर में 5 जो है वो लहसुन को काट के रात भर भिगो दें और उसका पानी उसको निकाल के दे सकते हैं। अच्छा उसके अलावा ये आपको बता दूं, एक तो ये हो गया लहसुन को दे सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसका काढ़ा बना के दे सकते हैं। अगर ठंड बहुत है तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दें और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के लहसुन के साथ अब इसका काढ़ा देंगे, आप यकीन करें नज़ला बुखाम इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ये बारिशें ठंडी हवाएँ इनके असर नहीं करेंगी। दूसरा जो मैं मेन आज लेके आया हूँ जो आप लोग ईज़िली जो है हर बंदा जो इस्तेमाल करा सकता है, तो भाई वो है एरीनेट।
एरीनेक का सिरप ये आपको नज़र आ रहा होगा, एबेट्स वालों का ये सिरप है। नज़ला हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो तो भाई एरीनेक का सिरप आप इसमें दे सकते हैं और आपका बर्ड से देखें हेल्दी एक्टिव रहेगा। होता ये देखें जब आप ठंडी हवाएं इनको लगी है ना, ये सुस्त होंगे, फूल के बैठेंगे तो इनको नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है। तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कराएंगे। मैंने आज करवाया था, तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो भाई उनको पता चलना चाहिए। मैं ये इस्तेमाल करता हूँ जब ठंडी हवाएं, बारिशें वगैरह, जब पानी वगैरह आ जाता है तो उसके बाद जो है नज़ला ज़ुकाम बुखार होने का डर होता है। इसलिए मैंने आज आपको जो दिखाऊँ, मैंने ये एरीनेक का सिरप जो है वो इस्तेमाल कराया है। और एरीनेक का सिरप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिंचेस जावा के लिए समझ लें कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। फिंचेस जावा वगैरह को आप ये देंगे तो आप यकीन करें, इसको मैं देने के डोज भी बताता हूँ कि किस तरीके से देते हैं। आप इसको जो देंगे तो आपका बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेगा। आपने सुबह पानी इसको निकाल लें, 1-2 घंटे प्यासे रहेंगे, उसके बाद ये आप एरीनेक का सिरप दे सकते हैं। एरीनेक का सिरप आम दिनों में भी चला सकते हैं। नज़ला बुखार हफ्ते में 1 से 2 दिन देंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है, नज़ला बुखार ज़ुकाम सबको ख़त्म कर देगा। या अगर देसी में जाना है तो भाई फिर देसी के अंदर जो है वो आप लहसुन का इस्तेमाल करा सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर ये आधा ढक्कन डालें जो इसके बॉटल का है, और अपने बर्ड्स को 3 दिन कंटिन्यू जो है आप इसको इस्तेमाल कराएं। 1 लीटर पानी में आधा ढक्कन जो इसके बॉटल का है वो आप इसको अच्छी तरीके से हिला के, अब आपके जितने लगते हैं आप वो उस हिसाब से जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं और अपने तमाम बर्ड्स को आप इसको दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका बर्ड जो होगा वो हेल्दी एक्टिव रहेगा और उसको ये ठंडी हवाएं जो रात भर में लगी है या ठंड लगी है उससे ये बचाएगा, गर्मी महसूस करेगा, नज़ला बुखार ज़ुकाम जो हो गया है उससे निजात मिलेगी, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा ताकि उससे वो लड़ सके बीमारियों से। तो ये एरीनेक का सिरप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एहतियात अपनी जगह पर है, लेकिन आप इलाज भी जो है अगर आप पहले से एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह बर्ड आपका बच सकता है। डायरेक्ट हवा पड़ती है, सुस्त हो जाता है, फूल के बैठता है, फिर वो खाना पीना छोड़ता है और उसके बाद फिर वो मोर्टेलिटी की तरफ चला जाता है। अगर आपने ये एहतियात की और आपने एरीनेक का सिरप इन दिनों के अंदर आप इस्तेमाल कराया या हफ्ते में 1 से 2 दिन भी आप अगर कंटिन्यू कराएंगे तो इंशाल्लाह अगर कोई बैक्टीरिया होता भी है तो भी ये नज़ला ज़ुकाम बुखार अगर हो भी गया है तो उससे भी निजात मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।